मेरे बच्चे के साथ में पूर्वी दुरुकर पढ़ा है साउथ पॉइंट स्कूल में। बहुत मिलनसार लड़का था और इतना सीधा लड़का था। उसको कॉलोनी में पूरे नंदू के नाम के जाने थे। उसका नाम तो पूर्वी दुरुकर है और इतना सीधा लड़का हमने सोचा भी नहीं था कि कॉलोनी का लड़का जो सुकुई जैसा एयरक्राफ्ट चलाएगा। सीधा लड़का। उसने एक दिन सोच लिया था कि मैं देश सेवा के लिए जाऊंगा। लड़का बोल ही रहा था कि इतना सीधा साधा लड़का नहीं जाएगा, लेकिन उसने दिल में ठान लिया और उसने एनडीए क्रैश किया और आज ये पोस्ट पे गया। आज वो देश के लिए शहीद हो। बचपन से देख रहे, बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। किसी से कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं। 2 साल पहले उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। उसकी बच्चे भी आईआईटी क्रैश की थी और उसके लिए एक स्वप्न पूर्ति सोड़ा करके कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नागपुर के जाने माने जो हस्ती है, नागपुर के जो बड़े बड़े लेवल पे पोस्ट पे है, चाहे कोई भी क्षेत्र, उसको उन्होंने उनके सामने इनवाइट किया था। और वो प्रोग्राम ऐसा इनवाइट किया, जब तक लोग रहेंगे नहीं सामने तब तक वो प्रोग्राम चालू नहीं करेंगे। आज उसकी स्वप्न की पूर्णी जो स्वप्न पूर्ति थी पूरा भंग हो गया। आज हमारे सामने शब्द नहीं है। पड़ोसी होने के नाते में उसका हम लोग बचपन से उसको जानते थे। वो लड़का एकदम जिद्दी स्वभाव का लड़का था कि मेरे को कुछ करना है, कुछ अचीवमेंट करना है। इसमें उसने अपना 10वीं कंप्लीट होने के बाद भंडारा का एनडीए स्कूल में एडमिशन लिया। वहां से उसने अपना 11-12 कंप्लीट किया और उसका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसको इंडियन आर्मी में उसका सिलेक्शन पहले ही स्लॉट में, यानी हजारों लड़के में उसका सिलेक्शन अकेले का हुआ। ये हमारे लिए बहुत स्वाभिमान की बात थी। जब उसका सिलेक्शन हुआ, वो नागपुर वापस आया तो बताया, पेड़े लेके आया था, हमारे को पेड़े बांटे उसने कि अंकल मेरा ये सिलेक्शन हो गया। हमने भी बहुत प्राउड, कैसे किया, क्या किया, उसने बताया, पूरे इंटरव्यू का प्रोसेस बताया। और वो अच्छा अभी सीनियर पायलट करके काम कर रहा था। पर बार बार अपने यहाँ के क्राफ्ट क्रैश होना और यंग इंजीनियर की डेथ होना या पायलट की डेथ होना, ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि एक तो उड़ान मंत्री ने ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर कि ये आप फ्लाइट परचेस करते हो, उड़ान भरने के पहले उसकी टेस्टिंग होना चाहिए, तब उसको भेजना चाहिए। अभी मेरे को लगता है कि इराक का सिचुएशन है वार का, तो उसके कारण लगता है कि इंडियन आर्मी अलर्ट मोड पे है, तो वही इसमें उसको भेजा गया होगा। साथ में 3 क्राफ्ट गए थे बोलते, 2 का तो उनको पता चला, अपन ये इसके 3rd फ्लाइट जो पूर्वेश उड़ा रहा था, इसका उसको कोई खबर नहीं मिली, रडार से कांटेक्ट नहीं हुआ। और ये आज सुबह हमको 7 बजे इंडियन आर्मी से एक मैसेज आया कि पूर्वेश नो मोर।